छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, आखिरी बार मैं बृजमोहन जी, नारायण जी भी थे, भाभी जी उनके साथ यात्रा कर रही थी, हम लोग लंबे समय तक बात करते, हम उसके कितने कटु आलोचक थे माननीय रविंद्र चौबे जी, सुने हम लोगों के भाषण को अविश्वास प्रस्ताव में। उनको हमने कहा कि हम ऐसा ऐसा आपके लिए बोलते थे, आप नहीं थे, ये थे। वो डेमोक्रेटिक आदमी थे, पूरे विमान में यही चर्चा होती रही। उन्होंने कहा कि मैं लाठीचार्ज को जानता नहीं था, मैं बोल के गया, जो आप लोगों से दूरियां बढ़ी नहीं बढ़ती मेरी दूरियां, और मुझे वैसा चित्रित नहीं करते, मेरे बारे में ये नहीं बोलते, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक स्वरूप कुछ दूसरा होता। उनके उपलब्धियों पर, उनकी चीजों पर बहुत सारी बात हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय वो होते जो समाज को प्रभावित करते। छत्तीसगढ़ के उस संक्षिप्त काल में उसके कटु आलोचक होने के बावजूद उनके कई विषयों में हम बृजमोहन जी इंटरविनर भी रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 60 साल में 2% हायर एजुकेशन था। निजी विश्वविद्यालय की परिकल्पना, यह अलग बात है कि उस समय उसका दुरुपयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, फिर से नए अधिनियम बनाने का सौभाग्य मुझको मिला, जो आप देश भर में, वो भी छत्तीसगढ़ से ही देश भर में गया। बहुत सारी उपलब्धि को बताई धर्मजीत भाई जी ने। मितानिन, छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य सूचकांक है वो देखने, मतलब शर्मनाक था, देखने लायक बोल निकल रहा था कि लोग क्या कर रहे थे यह समझ में नहीं आता, किसी के बारे में जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहता, आज वो अवसर भी नहीं है। तो मितानिन साहब, आप देश की आशा बनी, हो आशा के नाम से भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, आज भी एनसीआई में बहस हो रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम चिकित्सकों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसको बनाया जाना चाहिए, क्या उसको तय किया जाना चाहिए? क्या वो धान खरीदी का मैटर हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, एससीआरटीसी का हो, टर्नकी की व्यवस्था हो, अन्य ऐसे निर्णय थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक जीवन को स्थायी तौर पर गहरे से प्रभावित किया, और आगे भी वो करता रहेगा। कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बिजली पर राज्य करता था, एक निर्णय से छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली हो गया, और अधिनियम एक्ट में लिखा था कि 2 साल तक बिजली का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कहां पर लिखा है कि हम पहले गठन नहीं कर सकते, कहां पर यह लिखा उस अधिनियम में कि 2 साल बाद ही गठन होगा? तो ये जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि उनकी प्रतिबद्धता थी। जब घायल हुए, मैं विद्याचरण जी का चुनाव संचालक था माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे चुनाव प्रचार छोड़ के अस्पताल और अस्पताल से एयरपोर्ट तक पहुंचे, और उनको हमने कहा आप आएंगे, आए, और मैं सोचता हूं उतनी जीवटता, उतना आत्मबल मैं नहीं सोचता कि मैं देखा हूंगा कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों पर टिके रहना। जो राजनीतिक निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने लिए, प्रशासनिक निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए, जो लेखन उन्होंने किया, एक समाचार पत्र में रोज उसका कॉलम आता है स्वर्ण जनकर्ण, मैं पढ़ता था, उसमें डिस्कस होती थी कभी कभी उनसे कि साहब आप किस समय लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो जो आयाम होते हैं व्यक्तित्व के, कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जिसको वो छूटे नहीं हो रहे होंगे, स्पर्श नहीं करते रहे होंगे। मैं उसको बहुत श्रद्धा के साथ कि छत्तीसगढ़ की उन्होंने ईमानदारी से सेवा की, छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक प्रतिमान स्थापित की। माननीय जोगी जी के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी कि छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ापन था, उसकी पीड़ा उसके राजनीतिक प्रशासनिक निर्णयों में झलकती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।